करता है, मान लीजिए, आपको अपने अनुभव से बताना है, शहर में रहता है, कितने प्रतिशत संभावना है कि वो शराब पीता होगा? अगर आपको अपने परिवेश से बताना हो, मध्य वर्ग का व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई के बलबूते एक साधारण सरकारी नौकरी में है, पुरुष या स्त्री जो भी है, उसका स्पाउस साथ में है, एक दो बच्चे साथ में है, उनकी पढ़ाई लिखाई पे जोर लगाते हैं, और मध्य वर्ग के पेरेंट्स का सपना क्या होता है कि जो हम नहीं कर पाए बच्चे कर लें, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उनसे ज्यादा पढ़ते लिखते माँ बाप हैं, रात दिन किताब लेकर पढ़ते रहते हैं कैसे इसको पढ़ाएं। कितने प्रतिशत आपके साथ संभावना है कि वो शराब पीता होगा? जो आपको ठीक लगे बोल दीजिए, आप बताएं। 10%, 50% चांसेस है कि शराब पीता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई 50 के ऊपर कहना चाह रहा है? कितना? 80% चांसेस है, कोई बात नहीं। और कोई 70। तो चलिए, हमारे पास 10 से लेकर 80 तक का सैंपल साइज आ गया है। ठीक है, अब अगला सवाल है, एक झुग्गी झोपड़ी में आदमी रहता है, दिन भर रिक्शा चलाता है, खूब थक जाता है, और उसके बाद वो रात को आके घर पे शराब पीता है, इसकी संभावना कितनी है आपके हिसाब से? 90 है। तो मध्य वर्ग के सरकारी नौकरी वाले में और इस रिक्शा वाले में 10% का गैप है आपके हिसाब से संभावनाओं का। ठीक है, लेकिन रोचक बात क्या है कि आप में से एक भी ये नहीं कह रहा कि सेकंड केस में शराब की संभावना कम है पहले केस की तुलना में। इसका मतलब हम सब समझ रहे हैं कि वर्गीय स्थितियों से फर्क पड़ जाता है। अगर किसी झुग्गी बस्ती में कोई युवक जिसकी उम्र 15 से 35 के बीच में, कुछ भी मान लीजिए, अगर वो शराब नहीं पीता है तो ये आश्चर्य का विषय है। और यदि किसी जैन परिवार में कोई व्यक्ति मांस खाता है तो आश्चर्य का मसला है। कोई सिख व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो आश्चर्य की बात है, और वो स्मोकिंग करता है तो आश्चर्य की बात है। यह धार्मिक कारण हुआ। कई बार धार्मिक, कई बार आर्थिक, कई बार जातिगत, कई बार अन्य वजहों से आपका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसलिए हमारी वर्गीय स्थितियां लगभग पूर्ण मात्रा में हमारे व्यक्तित्व का फैसला करती हैं। और इसलिए अगर प्रेमचंद के चरित्र, जो अपने 80 का ना थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से, थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुरा ना लगे, बहुत ज्यादा हो गया है। असल में आप लोगों की जनरेशन में सच में चीजें अलग लेवल पे आ गई हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन थोड़ा सा पीछे अगर देखें 10-15 साल पहले, तो मध्य वर्ग का व्यक्ति जो एक सामान्य नौकरी में है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, तो यह संभावना 10-20% से ज्यादा नहीं होती कि वो उन चीजों में पैसा खर्च करेगा जो पैसा वेस्ट करने वाले मामले हैं। वो परिवार चाहता है कि अपनी सारी पूंजी खर्च करे अपने बच्चों में, ताकि वो कुछ ऐसा कर ले जीवन में जो हम नहीं कर पाए। और यदि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है, मतलब खूब रईस आदमी है, उसके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, बचपन से वैसा ही है मान लीजिए, और पुरुष है 15 तो नहीं 20 से 40 के बीच में है मान लीजिए, उसके शराब पीने की संभावना कितनी होगी? वहां शायद ये संभावना लगभग उतनी है जितनी निम्न वर्ग में है। अंतर बोतल के ब्रांड का होगा। यहाँ कच्ची शराब चल रही होगी, वहां पकी हुई शराब चल रही है। वहां विदेश से आती होगी, फ्रेंच है, जर्मन है, अमेरिकन है, स्कॉच है, स्कॉटलैंड की है, ये है वो है। और यहाँ क्या होगा? यहाँ जहांगीरपुरी की है, गोपालपुर की है, नेहरू बिहार में बनी है, यहाँ ये चलेगा। अंतर ये है, लेकिन अनुपात वही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में कैरेक्टर्स आमतौर पर सेम मिलते हैं आपको। एक कुछ लोगों ने मजाक किया, दोनों वर्गों में अलग अलग वजहों से कपड़े कम पहने जाते हैं। वजह अलग अलग, एक के पास है नहीं, एक के पास पहनने की खास वजह नहीं है, तो वो महंगे कपड़े खरीदते हैं, थोड़ा कम फटे हुए टाइप के ब्रांड होता है, क्योंकि उनके पास अलग वजह है, उनको ग्लैमर दिखाना है, साबित करना है खुद को। दूसरे वर्ग में पैसा ही नहीं है तो फटे पुराने कपड़े मिलते हैं, इसलिए पहनते हैं। मध्य वर्ग लवादा पहन के निकलता है हमेशा। उसको लगता है कि पैर का टखना भी दिख गया तो अनैतिक हो जाएगा। तो आप में से अधिकांश लोग मध्य वर्गीय परिवारों से हैं। जो लड़के हैं वो अपनी बहनों का बड़ा ध्यान रखते होंगे कि देख ठीक से निकला कर, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, टोकते हैं, बहुत गंदे लोग हैं, मेरे दोस्त अलग बात है। और दोस्त आपके बारे में अपने घर में ऐसे बोलते होंगे कि तुझे पता नहीं है, ठीक से निकला कर घर से, तो मेरे दोस्त घर में है तो घर में भी ठीक से रहा कर। पारस्परिक है ना, ऐसा थोड़ा है कि एक ही तरफ सारा हो रहा है, पारस्परिक है। और जो लड़की है उनके पेरेंट्स रोज हिदायत भेजते होंगे। आजकल मेरे ख्याल नया ट्रेंड ये होगा कि वीडियो कॉल कर लेते होंगे बीच बीच में, कि वीडियो कॉल से दिखा क्या पहना है, ताकि डांटते होंगे ठीक से रहा कर, दिल्ली है, जमाना ठीक नहीं है। ये मध्य वर्ग की मानसिकता है। मध्य वर्ग उच्च वर्ग से तुलना करना चाहता है, लेकिन तुलना करने के लिए उसके पास पैसे तो है नहीं, तो वही सब भरोसे से तुलना करता है कि नैतिक रूप से हम बेहतर हैं।
इसी चक्कर में वो अपने बच्चों को ज्यादा कुंठाई प्रदान करता है, ज्यादा कंट्रोल करता है। ये मध्य वर्ग दुनिया भर में ऐसा होता है, केवल भारत की बात नहीं है।